नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो पुलिस के लिए हमेशा परेशानी का कारण रहा है और अक्सर जनता के लिए भी। मुद्दा ये है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए या फिर उसमें प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी प्रावधान है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें दोस्तों कोई आपराधिक घटना होने पर पुलिस और अदालत द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में लिखा है, उसकी धारा 154 कहती है यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की जानकारी थाने में लेकर आता है तो उस पर तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए। तो संज्ञेय अपराध से मेरा दोस्तों मतलब है कोई ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जिसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में समझे तो दोस्तों एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की पावर है और आगे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 154 तो यही कहती है कि जैसे संज्ञेय अपराध की जानकारी सूचना पुलिस को मिलती है उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये काफी कठिन है कि हर संज्ञेय अपराध की शिकायत पर मुकदमा तुरंत दर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से दर्ज किए हुए मुकदमों की फहरिस्त में हजारों ऐसे मुकदमे हैं जिनकी विवेचना के अंत में या कुछ दिन बाद ही ये पता लगता है कि शिकायतकर्ता ने अपनी निजी रंजिश के चलते विरोधी पक्ष पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसा नहीं है उसमें कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, वो सब है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के कारण जो विरोधी पक्ष को परेशानी झेलनी पड़ती है उसका दोस्तों कोई मूल्य अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये झूठे मुकदमे करने कराने का कारोबार काफी साल से इस तरीके से ही चलता आ रहा था। सन 2013 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का एक केस में जिसका टाइटल है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच का प्रावधान दिया। एक व्यक्ति अगर शिकायत लेकर थाने में आता है लेकिन उसकी शिकायत से कोई संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं होता। संज्ञेय अपराध बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका अंग्रेजी अनुवाद ये है कोग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर उसकी शिकायत से कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होना नहीं पाया जा रहा तो पुलिस 7 दिन भीतर जांच कर ये पता लगा सकती थी कि उसमें जो है संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसमें फिर तुरंत एफआईआर दर्ज कर देनी है, अगर नहीं हुआ है तो फिर उसके संबंध में एक रिपोर्ट जो है शिकायतकर्ता को देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये प्रावधान भी दोस्तों कोई बहुत ज्यादा लाभकारी पुलिस की दृष्टि से नहीं था, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अपनी शिकायत में झूठी जानकारी लिखकर लाया है संज्ञेय अपराध की तो उसमें पुलिस को प्रारंभिक जांच का प्रावधान नहीं था। कहने का मतलब यह है जो शिकायत के तथ्य होते हैं, जो शिकायत में लिखा होता है उसको वेरीफाई करने की पुलिस की पावर नहीं थी। उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए जरूरी था। लेकिन 1 जुलाई 2024 से दोस्तों नए कानून लागू हो गए देश में। जो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता था वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 154 जिसमें एफआईआर दर्ज करने के संबंध में प्रावधान थे वो बीएनएसएस की धारा 173 हो गई है। बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं जिसमें 4 सबसेक्शन है, जिसमें सबसेक्शन 3 सीधे तौर पर जो प्रारंभिक जांच है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके बारे में है। उसमें ये बताया गया है कि कोई संज्ञेय अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम का हो, तो इसको कंबाइंड हम बोल सकते हैं कि ऐसा अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम का हो, उसमें पुलिस अधिकारी एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से परमिशन लेने के बाद 14 दिन तक उसमें प्रारंभिक जांच कर सकता है और ये तय कर सकता है, ये पता लगा सकता है कि क्या उस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जब 173 के सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 से काफी मिलता हुआ है। उसमें प्रावधान वैसे ही दिया गया है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को प्राप्त होती है तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर देनी है। तो दोस्तों ये यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो जाता है 173(1) में और 173(3) में। 173(3) कहता है कि पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है और 173(1) कहता है कि पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर देनी है। तो दोस्तों ये एक तरह की जो है लीगल रिडल बन गई थी जो है पुलिस के लिए। लेकिन इसका समाधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। एक केस आया जिसका टाइटल है इमरान प्रताप गढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 173(3) जिसमें प्रारंभिक जांच का प्रावधान है, 173(1) जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है तो के लिए अपवाद रहेगी। कहने का मतलब ये है कि 173(3) 173(1) के लिए अपवाद है। जो सरल शब्दों में हम समझें तो हम किसी भी संज्ञेय अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें पहले प्रारंभिक जांच कर सकते हैं और उसके बाद तय कर सकते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है या नहीं।
तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो जजमेंट है वो काफ़ी अच्छा जजमेंट है। उसका आप प्रैक्टिकल पुलिसिंग में अपना सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और हज़ारों जो झूठे मुकदमे कराने की नीयत से लोग थाने में आते हैं, उनके इरादों को आप नाकाम कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।